एलओसी पर कल रात से नहीं हुई कोई फायरिंग, सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति। सीज फायर के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में किए ड्रोन अटैक, भारतीय सेना ने किया नाकाम। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर भारत सख्त, विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, हमने भारतीय सेना को दिया फ्री हैंड, आर्मी लगातार कर रही कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में अवैध प्रवासियों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। पीएचक्यू ने एसपी को पत्र जारी कर लिखा, सभी जिलों में एसआईटी का होगा गठन। अंबिकापुर में बाल सुधा गृह से 6 अपचारी बालक फरार, गार्ड की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर भागे, चोरी समेत अन्य मामलों में थे कैद। गरियाबंद में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, देवभोग थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। तो सीज फायर का ऐलान हो चुका है और एलओसी पर कल रात से कोई फायरिंग नहीं हुई है। ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति रही, बॉर्डर से सटे इलाकों में फिलहाल हालात सामान्य है। रात 9 बजे कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुए थे। भारत ने पाक को मुंहतोड़ जवाब इसका दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाक के ड्रोन ढेर हुए थे। कल दोनों देशों के DGMO बातचीत भी करेंगे इस विषय पर, ये बताया जा रहा है। तो देखिए कुछ तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। जम्मू और पुंछ की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहां पर स्थिति सामान्य है। हालांकि आपको बता दें कि सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति का माहौल बना हुआ है। बॉर्डर से सटे इलाकों में फिलहाल हालात सामान्य है, जो ये तस्वीरें भी बयां कर रही है। रात 9 बजे कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुए थे और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो अखनूर और राजौरी की तस्वीरें आप देखिए जहां पर कहीं ना कहीं लोगों का आम जीवन जो है वो अब नॉर्मल होता हुआ, सामान्य होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अपने आम जनजीवन में लोग वापस लौट रहे हैं और फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो हालात अभी सामान्य है। हालांकि सेना के जवान जो है उन्होंने लोगों को अलर्ट किया हुआ है और वो खुद भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है। तो फिरोजपुर और पठानकोट की भी तस्वीर आप देखिए जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। फिलहाल लोग अपने आम जीवन में लौट रहे हैं। 2 तस्वीरों से आप वहां की स्थिति को अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल वहां पर माहौल शांत है। सीज फायर जो वायलेशन हो रही थी उससे आम इंसानों पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा था और लोगों में खौफ था। लेकिन अब जो ये सीज फायर हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं लोग। लोगों में एक डर था, खौफ था, लोग घरों को छोड़कर जो है वो आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है, लोग अब अमन से रहेंगे। एक पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जो सरहदी इलाकों में रह रहे थे। इससे कॉमन मैन जो है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो दोनों तरफ से जो ही कॉमन मैन है दोनों सफ़र कर रहे थे। जो अब ये न्यूज़ आई है बहुत ही खुश है हम। तो देखिए सीज फायर के ऐलान के बाद लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आपने सुना कि लोग अपने नॉर्मल जीवन में लौट रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि हालात सामान्य होने के बाद उनका जीवन भी अब धीरे धीरे आम होने लगा है। तो कुछ तस्वीरें IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि फिलहाल वहां की स्थिति नॉर्मल बनी हुई है। तो ये 5 तस्वीरें पुंछ, राजौरी, जम्मू, अखनूर, फिरोजपुर और यहीं के कुछ लोगों से बातचीत भी की गई। मीडिया ने बातचीत उनसे की और इस सीज फायर के ऐलान के बाद उनके हालातों को लेकर, उनके शहरों के, उनके जगहों के जो स्थिति है उसे लेकर बातचीत की गई। लोगों का यही कहना है कि अमन का माहौल बना रहेगा, यही वो भी चाहते हैं। और जिस तरीके से जो हालात बने हुए थे, लगातार फायरिंग हो रही थी, अलर्ट जारी किया जा रहा था, ब्लैकआउट हो रहा था, इससे कहीं ना कहीं उनका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। फिलहाल जो है लोगों का यही कहना है कि इस बड़े ऐलान के बाद यानी कि सीज फायर के ऐलान के बाद वो अपने आम जीवन में लौट रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए पुंछ, राजौरी, जम्मू, फिरोजपुर, अखनूर की है। ये वही जगह है जहां पर लगातार फायरिंग की जा रही थी, अलर्ट जारी किया गया था, लोगों में भी दहशत का माहौल था। लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीरें गौर से देखें तो यहाँ पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। और अब जम्मू से आपको बड़ी खबर दिखा दें। नगरोटा आर्मी कैंप के बाहर एनकाउंटर हुआ है। संदिग्ध आतंकवादी के साथ ये एनकाउंटर किया गया। फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हुआ है। संदिग्ध की तलाश फिलहाल जारी है। तो नगरोटा आर्मी कैंप के बाहर ये एनकाउंटर हुआ। जम्मू से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध आतंकवादी था जिसके साथ एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है फायरिंग में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है, इलाज जारी है और संदिग्ध की तलाश भी
जारी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार की शाम युद्ध विराम हुआ, लेकिन महज 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अपना दोगलापन दिखा दिया। ड्रोन के जरिए भारत के कई शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की उसने कोशिश की है। अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरीके से हालात बनते नजर आए। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर, पूंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग की गई है। राजौरी में तोप और मोर्टार से गोले दागे गए। वहीं बात करते हैं राजौरी के बाद उधमपुर की, जहां पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन से हमले का प्रयास किया गया और यहां पर भी ये प्रयास सफल नहीं रहा। पठानकोट सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कुछ तस्वीर आप देखिए ड्रोन से किस तरीके से अटैक किया गया। अखनूर, पूंछ, नौशेरा, श्रीनगर, सांबा में ये फायरिंग की गई। तो फायरिंग के चलते जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया था। पाकिस्तान ने सीमा पार से शेलिंग और फायरिंग में कोई कमी नहीं की, बल्कि बड़े पैमाने पर गोलाबार कर आम लोगों और सिविलियन को टारगेट किया है। 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तानी गोलीबारी में 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 17 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा घायल हैं। और पाकिस्तान के सीज फायर को गंभीरता से नहीं लेने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। शनिवार रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विक्रम मिस्री ने कहा कि सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। यह अतिक्रमण पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर नजर रखी हुई है और सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर फायरिंग और ड्रोन हमले जारी रहे तो सेना एक्शन लेने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन करने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गई, ये कोई युद्ध विराम नहीं है। श्रीनगर के मध्य में एयर डिफेंस यूनिट ने अभी गोलीबारी शुरू की है। तो देखिए ये सोशल मीडिया पर पोस्ट जरा आप देखिए, उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब सीज फायर का उल्लंघन इस तरीके से किया गया, हमारे जवान जो हमारी सेना है वो भी अब अलर्ट हो चुकी है। हालांकि हमने पहले भी आपको खबरें दिखाई कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, ड्रोन अटैक किए गए, इसके बाद भारत की सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इधर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद गांधीनगर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक बैठक की। राज्य आपातकालीन संचालय केंद्र में यह बैठक हुई। तो देखिए सीज फायर के बड़े ऐलान के बाद से लगातार अलर्ट मोड जारी है और इसी बीच गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ये बैठक ली और आपातकालीन स्थिति को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। और एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर को लेकर गंभीरता से नहीं दिख रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इसके लिए अमेरिकी, चीन और तुर्की से लेकर कई देशों का आभार जता रहे हैं। शनिवार को रात पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित किया, जिसमें अपना प्रोपेगेंडा चलाया। शहबाज ने भारत को हमलावर बताया, वहीं पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देश। पहलगाम हमले में खुद का हाथ होने से भी इनकार किया। शरीफ ने संघर्ष रुकवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, सऊदी अरब, तुर्की और चीन को भी धन्यवाद दिया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम की आड़ में हम पर हमला करना बेबुनियाद है। भारत ने पाकिस्तान पर पहले हमला किया था, ये भी कहा। आगे कहा कि हम दुश्मन पर फिर से भारी पड़े हैं। आतंकवाद से सबसे ज्यादा परेशान देश पाकिस्तान है। आतंकवाद के चलते हमने 152 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया है। आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमने 90,000 लोगों की जान गंवाई है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये भी एक दावा किया।
और पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ी तनातनी पर शनिवार शाम को विराम लग गया। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान की गुस्ताखी और हिमाकत के बाद भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर में सहमति दी, साथ ही एक्ट ऑफ टेरर की जगह अब एक्ट ऑफ वॉर का ऐलान कर साफ साफ संदेश दिया कि अब अगर आगे से आतंकी हमला हुआ है तो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत दोनों देश। भारत पाक में जारी तनाव के बीच शनिवार को 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये पोस्ट कर दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूएसए की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरे फैसले लेने के लिए बधाई देता हूं। ट्रंप के पोस्ट के ठीक 5 मिनट बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। सीज फायर को लेकर पहले ट्रंप का दावा और फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान मीडिया में सुर्खियां बना ही था कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 6 बजे मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि 5 बजे से भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हैं। General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. यानी अब दोनों देश जमीन, आकाश और समंदर में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच फिर बातचीत होगी। हालांकि सीज फायर से पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बताया कि वो क्या कर सकती है। भारतीय सेना ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि उसके सैन्य ठिकानों को भी टारगेट कर तबाह कर दिया। इसमें सबसे अहम रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, चक्रवाल का मुरीद एयरबेस, शोरकोट का रफीकी एयरबेस और सिंधु प्रांत पर स्थित सुक्कुर एयरबेस भी शामिल रहा। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना हर वक्त तैयार है। अगर दोबारा कोई हिमाकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद भारत ने 7 मई को पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया था। 9 आतंकी ठिकानों पर सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। इनमें से 5 आतंकियों की लिस्ट शनिवार को जारी हुई, जिसमें अबू जुंदाल और हाफिज मोहम्मद जमीन का नाम भी शामिल है। ये 5 आतंकी एक साथ या फिर अलग अलग मारे गए, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इनका मारा जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने पीओके में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस ऑपरेशन में मुदीर के बहावलपुर, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला,
सरजाल और महमूना में चल रहे आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकियों को मार गिराया। सेना के स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी मारे गए। इनमें मुदस्सर खादियान, खालिद, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। चलिए अब आपको मारे गए एक एक आतंकियों की पूरी कुंडली बताते हैं। पहला नाम है अबू जिंदाल। लश्कर-ए-तैयबा का यह आतंकी मुदीरके से मरकज तैयबा का प्रभारी था। ऑपरेशन की रात वो वहीं मौजूद था। पाकिस्तान से जो खुफिया जानकारी आई है उसके मुताबिक जिंदाल के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इसका नेतृत्व आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया था। पाक सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज समारोह में शामिल हुए। दूसरा नाम है हाफिज मोहम्मद जमील का। जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित जमील मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन जमील बहावलपुर में था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर का। जैश-ए-मोहम्मद के इस आतंकवादी को उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ये मसूद अजहर का साला था। जैश के मदरसे में अजहर हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। अजहर जम्मू के कई आतंकी हमलों में शामिल था। चौथा नाम है अबू अक्शा का। लश्कर-ए-तैयबा का यह आतंकी अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई का काम करता था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन वो अपने घर में सो रहा था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था। भारत की एयर स्ट्राइक में मोहम्मद हसन खान भी मारा गया। जैश का यह आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा था। हसन खान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने POK में जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें मारे गए आतंकियों का सीधा कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से था, जो अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर है। PHQ ने सभी SP को इसके लिए पत्र जारी किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिना वैध दस्तावेजों के रहने वालों पर भी कार्रवाई होगी। आपको बता रहे कि छत्तीसगढ़ में अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। तो देखिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन यहाँ पर किया गया है सभी जिलों के लिए। PHQ ने बाकायदा सभी SP को इसके लिए पत्र जारी किया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिना अवैध दस्तावेजों के रहने वालों पर कार्रवाई होगी। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, बताइए किस तरीके से ये टीम काम करेगी आगे? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से भी तनाव का माहौल बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस बीच हमने देखा कि कल गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं और इसी दिशा निर्देश के बाद PHQ ने सभी SP को पत्र जारी कर दिया है, जिसके तहत जो है सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स गठित किए जाएंगे और इसका काम जो है मुख्य रूप से 2-3 होगा। सबसे पहले जो बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठी हैं यहाँ पर और अन्य लोग जिसकी जो वैध नहीं है, उनके इनवैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे लोगों को जो है बाहर किया जाएगा। तो ऐसे में जो टास्क फोर्स है वो उसके लिए अभी आने वाले समय में सभी जिलों में एक कमेटी बनेगी, उसके बाद ये काम होगा। और निश्चित रूप से लगभग 1800 के लगभग ऐसे लोग बताए जाते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठी या जिनकी पहचान जो संदिग्ध है, तो ऐसे लोगों का तो आगे अपडेट जरूर लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। भोपाल के अरेरा हिल्स इलाके में घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने तलवार और फरसे से किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर के द्वारकापुर इलाके में दुकान में काम करने के दौरान कर्मचारी पर गिरा मार्बल स्टोन। हादसे में कर्मचारी की मौत। घटना CCTV में कैद। बड़वानी के सिंधवा खेतिया स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। जबलपुर में भतीजों ने घरेलू विवाद में पत्थर से सिर पर हमला कर चाची की कर दी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सागर के मकरोनिया में दुल्हन सजकर बैठी रही और लगन के दिन विवाद होने के बाद दूसरे दिन बारात नहीं आई।
सिवनी में बंडोल पुलिस ने मवेशी से भरे कंटेनर और कार को पकड़ा। कंटेनर में 7 गाय और 32 छोटे मवेशी को क्रूरतापूर्वक भरा गया था। सागर में ब्लैकमेल कर पैसे हटने के मामले में 2 थाना में केस दर्ज। दोनों ही मामलों में आरोपी फोटो को अश्लील तरह से एडिट कर वायरल करने की धमकी दे रहा था। जबलपुर में 2 युवकों को सैन्य इलाकों की तस्वीरें लेते पकड़ा गया। दोनों जबलपुर के सैन्य इलाकों में घूमते हुए नजर आए। उज्जैन पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल। रीवा के कोस्टा बेलवा में एक सुने मकान में लाखों की चोरी। चोर 40 लाख के जेवरात और लाखों नकदी लेकर हुए फरार। सियोर के बुधनी में भाजपा नेता ने अपने साथियों सहित रेड क्वालिटी ऑफिस में लाठी डंडे बरसाए। दबंग बीजेपी नेता ने ऑफिस में तोड़फोड़ की। मुरैना के जौरा इलाके में अवैध पटाखा भंडारण में ब्लास्ट इतना भयंकर था कि एक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त। नर्मदापुरम के सावलखेड़ा ताला नगरी मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में 5 युवकों की मौत। रीवा में कार और ट्रक में भिड़ंत, कार चालक की मौके पर मौत। सागर में घाघरा नाला पर चढ़ाई के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत। अलीराजपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत होने पर परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप।